आज मैं बताने वाला हूं भारत में तुर्क शासन की स्थापना के बारे में। हम देखते हैं कि पूर्व मध्यकालीन भारत में जो है अरबों का आक्रमण रहा है और पूर्व मध्यकालीन भारत के अंतर्गत ही 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा पहले मुस्लिम आक्रमण की घटना देखने को मिलती है, जो सिंध क्षेत्र या सिंध प्रांतों में अपनी विजय हासिल की है। लेकिन तुर्कों के आक्रमण के बारे में जो हम देखते हैं वो गजनी के शासकों द्वारा देखने को मिलता है। आइए देखते हैं कि तुर्कों का आक्रमण और भारत में तुर्कों का शासन स्थापना किस प्रकार होती है। तुर्कों का आक्रमण जो सबसे पहले हम देखते हैं कि गजनी के शासक जो है अल्पगिन था, तब से देखने को मिलती है। अल्पगिन का शासक जो है, गजनी का शासक जो है अल्पगिन, जिसका शासनकाल 927 से लेकर 977 ईस्वी तक रहा है। गजनी के शासक जो है अल्पगिन के बाद सबुक्तगिन हुआ और तत्पश्चात उसका उत्तराधिकारी जो है मोहम्मद गजनी बना। महमूद गजनी जो है, गजनी के सत्ता संभालने के बाद भारत में लगभग 1000 से लेकर 1026 ईस्वी के बीच लगभग 17 आक्रमण जो है भारत में किए और 17 आक्रमण के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो है 1025 ईस्वी जो है सोमनाथ मंदिर की आक्रमण की घटना को देखते हैं। लेकिन तुर्कों के आक्रमण के अंतर्गत जो है अल्पगिन का हो या हो मोहम्मद गजनी का केवल और केवल भारत में आक्रमण करने का उद्देश्य केवल भारत की धन संपत्ति को लूटना था, यहाँ पर अपना शासन स्थापित करने का नहीं। इसके बाद देखते हैं कि गजनी शासक के उत्तराधिकारी कमजोर हो जाते हैं। इसके बाद गजनी पर गौर या गौरी शासक का अधिकार हो जाता है और तत्पश्चात जो है गौरों की आक्रमण के पश्चात गजनी में अधिकार होने के बाद मोहम्मद गौरी को जो है 1173 ईस्वी में गजनी की सूबेदारी मिलती है और यह मोहम्मद गौरी जो है अपने शासन के दूसरे साल मतलब 1175 से लेके 1196 तक भारत में लगभग 14 आक्रमण किए और इन आक्रमणों से 2 आक्रमण पर इसको हार का सामना करना पड़ा। सबसे पहला है 1178 ईस्वी में चालुक्य शासक भीम द्वितीय के समय, जो अनहिलवाड़ के शासक थे, और दूसरा जो है तराइन का प्रथम युद्ध, जो तत्कालीन हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ी गई थी और प्रथम युद्ध जो है तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में होती है, जिसमें जो है मोहम्मद गौरी की पराजय हो जाती है और उसको अपनी जान बचाकर जो है भागना पड़ता है। और इस प्रकार जो है मोहम्मद गौरी बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान से पूर्ण सैनिक तैयारी के साथ जो है द्वितीय युद्ध होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 ईस्वी में होता है। तत्कालीन समय में इतिहास में देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान युद्ध के लिए तैयार नहीं था और ऐसा भी वर्णन मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान की सोती हुई सेना पर इसने आक्रमण कर दिया और तब पृथ्वीराज चौहान के जो सेनापति स्कंद था वो कहीं और उलझा हुआ था। इस प्रकार जो है 1192 ईस्वी की तराइन की द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और गौर के शासक मोहम्मद गौरी विजय हो जाता है और इस प्रकार जो है पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद इसको पकड़कर मृत्युदंड दिया जाता है और इस प्रकार मोहम्मद गौरी की जो है अजमेर दिल्ली के क्षेत्र में अधिकार हो जाता है। और 1206 ईस्वी में जो है गौर शासक मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद जो है 1206 में हो जाती है और इसके बाद कोई उसके उत्तराधिकारी या पुत्र नहीं होने के कारण उसके गुलाम या सेनापति है उसके साम्राज्य के अधिकारी बने और उसके साम्राज्य को 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग में है जो है ताजुद्दीन यल्दोज, जो गजनी और गौर का शासक बना। दूसरा जो है जो भारतीय क्षेत्र में ही कुबाचा को मिला, जो सिंध और मुल्तान के क्षेत्र में। और तीसरा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली, लाहौर और आगरा का स्वतंत्र शासक हुआ। जैसे ही 1206 में ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है भारत में अपना स्वतंत्र शासक स्थापित करता है, तो 1206 से ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना या तुर्क शासन की स्थापना कही जाती है। इस प्रकार जो है 1206 से लेकर 1526 तक जो है विभिन्न राजवंशों ने शासन किया और डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का कहना है जी
कहना है कि 1206 से लेकर 1451 ईस्वी तक ही तुर्कों का शासन रहा। इसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, ये मुख्य रूप से तुर्क शासक रहे। और अंतिम जो है 1451 से लेकर 1526 जो लोधी शासक है, ये अफगान शासक या पठान शासक कहलाए। इस प्रकार देखते हैं कि तुर्कों का शासन 1206 से लेकर 1451 तक रहा। और जो तुर्कों का जो गुलाम वंश है, इसको इल्बरी वंश या मामुलुक वंश भी कहा जाता है। इस प्रकार देखते हैं कि भारत में 1206 से लेकर जो है तुर्कों का शासन स्थापित हो जाता है।